वृद्ध एक तरह से असमर्थ है, चारपाई पे पड़े हैं, तुम उनको थप्पड़ जड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके साथ राक्षसी व्यवहार कर रहे हो। ये कहीं भी जाओ दान पुण्य करने, धिक्कार तुम्हारे इस शरीर को जो माता पिता ने पैदा किया और उन्हीं को दंड दे रहे हो, और उनकी जरूरत है तुम्हारी प्यार दुलार की, तो उनको तुम कठोर वचन कर रहे हो, क्योंकि अब सोच फेंकनी पड़ रही ना तेरे को। और तेरे गर्भ से लेकर जब तक तू चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो गया, तब तक उन्होंने सोच फेंकी सब। इसलिए हम बार बार इस प्रसंग को कहते हैं, हमारी समाज इतनी स्वार्थी होती चली जा रही, इतनी भ्रष्ट बुद्धि होती चली जा रही। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं। दूसरे की पूजा की मत सोचो, मंदिर भले मत जाओ, लेकिन वो बूढ़े जो माता पिता हैं उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन दे दो, उनके पैर छुओ और उनकी बात सुनो, उनको प्यार से। वो गाली दे रहे हैं, माना, क्योंकि इस समय स्वभाव बिगड़ चुका है उनका, वृद्ध अवस्था में, उनसे प्यार से बात करो, उनकी सेवा में त्रुटि मत। आज जो दुर्दशा समाज की देख रहे हैं ना, बहुत बहुत, ये नए बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, धर्म न भगवान न वयोवृद्ध, बूढ़े को थप्पड़ों से बहू मार रहे, बूढ़ी सास है थप्पड़ों से मार रहे। बूढ़े माता पिता बिल्कुल समझ लो, यदि तुमने उनका अपमान किया तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना, फिर भी नरक मिलेगा। आज जो हमारी समाज है ये बहुत गिरती चली जा रही। बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से कि लगता है ये पढ़े लिखे हैं। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है। जब तुम अपने माता पिता से सभ्य नहीं हो, अपने घर के बुजुर्गों गुरुजनों की बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण, बच्चे बच्चियां मनमानी आचरण, अगर माता पिता अंकुश करें तो। और सास को भी चाहिए, अगर वयोवृद्ध नहीं हुई हो, आप पुष्ट हो, तो बहू को नौकरानी न समझे, बेटी समझे। जैसे अपनी बेटी से कैसे प्यार, बहू से बहुत। हाँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि नई बहुओं के साथ हाँ कठोर व्यवहार, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सा। इस सबसे पहला पूजन ये है, तुम्हारा घर यदि शांति और सज्जनता से युक्त है तो मंदिर है, उसमें किसी न किसी महापुरुष का ऐसा पदार्पण होगा कि एक बार आकर के ही तुम्हारे सारे संस्कार बदल देंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, सबसे बड़ा योग, घर में भगवान बैठे हैं, जो असमर्थ हो चुके हैं बूढ़े माता पिता, उनका कटु वचनों के द्वारा अपमान करना, या जवानी के नशे में आके उन पर हाथ छोड़ देना, या उनको घर से निकाल देना, तो लिख लो दुर्गति पक्की, कुछ भी कर लो जाके तुम। इसलिए भगवान का भजन जितना बने बने नहीं। हमारी सबसे प्रार्थना, अगर आपके घर में बूढ़े कोई हो तो अवसर है, उनकी सेवा कर लो, कहीं उनकी शौच धोने को मिले, कपड़ा धोने को मिले, उनको पैर दबाओ, उनकी सेवा करो। दूसरे भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में खड़ा कर देगा, आपके सारे विघ्नों को नष्ट कर। धिक्कार है उन पुत्रों को जो हाथ उठाते हैं अपनी माँ पे, अपने बुजुर्ग पिता पे, उनको रुलाते हैं। आज के हमें लगता है कि 90% बच्चों में ये दोष आ चुका है। 10% जो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय या सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनके जो ऐसे गंदे आहार खाते हैं, नशा आदि करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, वो अपवित्र मन वाले। तो ऐसे बूढ़े फिर कौन सी साधना करोगे? घर में माँ बैठी है जो भगवान है हमारी, जिसने हमें पाला पोषा, उसको तो थप्पड़ मारे, उसको गाली दिए, कुछ नहीं बन पाएगा, चाहे जो कुछ करके देख लो। क्योंकि वो माँ जिसने तुम्हें प्रकट किया, उसका तो अपमान कर रहे हो। पिता, ऐसे अगर 100 रुपया मिलते हैं ना, तो हम लोग नहीं जानते कि हमारे पिता के हृदय में क्या चलता है। आज बच्चे को ये पवाना है, आज बच्चे के लिए ये लाना है, परिवार के लिए। वही जब बूढ़े हुए, अब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उनको थप्पड़ मारते हो, गाली देते हो, अपमानजनक। भैया सब योगों का योग ये बात। गृहस्थी में हो, नाम जप करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ धर्म पूर्वक, और अपने माता पिता की सेवा कर ले जाओ। सही कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। घर बैठे भगवान आ जाएंगे, घर बैठे कोई महापुरुष आ जाएगा और ऐसा मार्ग तुम्हें दे देगा हृदय में, जिससे तुम माया से मुक्त हो जाओगे। ये जो आज हमारे बुजुर्गों का, बूढ़ों का जो अपमान हो रहा है,
धर्म से जो विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, इनकी सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारे नवयुवक बहुत भटकते चले जा रहे हैं। वो अब ड्रग्स ले रहे हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे, गांजा पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वो माता पिता की सेवा करेंगे। ये इसलिए तो हमें लगता है सबसे बड़ा योग, अगर हमारी प्रार्थना माने, नाम जप करते हुए, और चराचर जगत में भगवान है तो मेरे माता पिता तो भगवान है ही है। अगर माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ, सारे मंदिर जाने का फल मिल जाएगा। और सब जगह जाओ, उन बूढ़ों को भोजन नहीं, उनको गालियां अपमान, तो कहीं भी जाओ ठोकर और अपराध करके आओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। भाई ये हमारी नव युवकों से और नवीन पीढ़ी से प्रार्थना है, क्योंकि ये वचन यही नहीं, आगे तक लाखों लोग सुनते हैं, तो अपने माता पिता को भगवान समझे, उनकी सेवा